भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो 2026 जो है वो शुरू हो चुका है। इस साल लगभग 20-22 ऐसी फिल्में हैं जो टोटल मसाला फिल्म है, मासी फिल्म है, और उसमें अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि उसमें से कम 6-7 ऐसी फिल्म है जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो 1000 करोड़ कमा सकती है। इंडियन मूवीज की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे में एक ये जो डिबेट चलते रहता है कि मासी सिनेमा वर्सेस क्लासी सिनेमा और तमाम तरह की उससे जुड़ी हुई चीजें होती हैं, जैसे ओटीटी वर्सेस थिएटर्स। आज का पूरा जो डिस्कशन है वो इसी पे है कि 2020 के बाद इंडियन सिनेमा में क्या बदला है मासी एंड क्लासी सिनेमा के लेवल पे। सबसे पहले तो लोगों ने बात छेड़ना चालू की, ओटीटी बहुत आके डोमिनेट कर लिया उसने पूरे इंडस्ट्री को, और ये सही भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जो थिएटर है, थिएटर भी उसी तरीके से डोमिनेट कर रहा है। ऐसा कि नहीं है कि ओटीटी ही सब सिर्फ देख रहे हैं लोगों का ना जो पर्सपेक्टिव है वो बढ़ गया है, वो मूवीज को या कंटेंट को कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, जिसमें हम सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो ओटीटी पे भी उसी तरीके से कंज्यूम हो रहा है और थिएटर में भी हो रहा है। और मास मूवीज़ की जैसे बात की है, मास मूवी ही ज़्यादा कमा रही हैं। लोग कंटेंट ओटीटी पे देखना पसंद कर रहे हैं, जो कंटेंट ड्रिवन मूवीज़ है, ना कि थिएटर में जाके। आप मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी, ये कह रहे हैं लोग कि 2020 में ओटीटी ज़्यादा बूम कर गया, क्योंकि ओटीटी तो पहले से भी चलता ही आ रहा था। नेटफ्लिक्स और प्राइम जो था वो कहीं ना कहीं मार्केट में अपना स्पेस बना रहा था और बहुत तेज़ी से बना रहा था। 2020 में क्योंकि कोविड था, लॉकडाउन था, तो लोगों के पास विकल्प के तौर पे ओटीटी था, इसलिए वो लोग ओटीटी की तरफ प्रेफर कर रहे थे। अब रही बात कि 2020 से पहले फिल्मों ने ज़्यादा, मतलब कम फिल्मों ने 1000 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन 2020 के बाद अचानक से इसमें हम बूम देखते हैं। तो वो बूम का एक रीजन ये हो सकता है साइकोलॉजिकली, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जब किसी चीज़ के लिए उसे रोका जाता है ना, और जब उससे आज़ादी मिलती है तो वो चीज़ें फिर वो ज़्यादा करता है और वाइल्डनेस के साथ करता है एक तरीके से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 2020 का जो लॉकडाउन एरा था, उसमें जब लोग घर के अंदर बंद रहे, कहने के लिए लॉकडाउन एरा तो बहुत कम था, लेकिन लोगों ने परहेज बहुत किया। साल भर का वो समय था जब लोग अपने घरों में रहे, बंद रहे, कहीं घूमे नहीं। तो आप देखेंगे 2020 के बाद ना फिल्म, मैं टूरिज्म की भी बात कर रहा हूँ कि टूरिज्म भी बढ़ा है। ठीक है, टूरिज्म से भी रेवेन्यू जनरेट। तो ऐसा नहीं है कि 2020 के बाद भारत में कोई अलग ताजमहल बन गया हो या भारत में कोई अलग प्राकृतिक सौंदर्यता आ गई हो, लेकिन वो इसलिए हुआ, इसलिए हो भी रहा है कि लोगों को समझ में आया कि जिंदगी का महत्व क्या है, सिर्फ कमाने से नहीं। वो कहावत नहीं है कि जिंदगी भर बिछेवे करवा तो सोवा कम। तो लोगों को इस कोट में जो है विश्वास हुआ कि बिछाने का समय जो है कभी कभी सोना भी प्रेफरेंस होता है, और उसके बाद जो है लोग खुल के अब घूमने जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं। ये मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। एक और बात, मासी सिनेमा और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा, इनके बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि सिर्फ कंटेंट जो है ना वो मैटर नहीं करता है किसी भी फिल्म के हिट या फ्लॉप होने पर। फिल्म कितनी लोगों को एंटरटेन कर रही है उस पर डिपेंड करता है। करेक्ट। 12th फेल आई, करेक्ट है। 12th फेल कंटेंट ड्रिवन है, ठीक है, लेकिन वो लोगों को थिएटर में भी पसंद आई, ओटीटी पे भी हिट रही। करेक्ट है। लेकिन अब वही मनोज वाजपेयी की जोरम आई थी एक, जोरम अपनी कमाई भी नहीं पूरी कर पाई, क्योंकि कहानी किस तरीके से बुनी जा रही है ना, वो बहुत मैटर करता है। कि आप अब अगर मासी सिनेमा की ही बात करें तो टाइगर श्रॉफ की फिल्म आई थी एनिमल के जैसी, जो बनाई थी, क्या नाम था, बागी। वो तो भाई देखा जाए तो पूरी तरीके से बस मैं एक वो एनिमल के जैसे बनाई थी, आप एनिमल को बदनाम मत कीजिए। एनिमल के जैसा बनाने के पीछे कहने का, क्योंकि लगभग बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी, तो वो क्या कहते हैं, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। बाकी नहीं चली, वो फ्लॉप हो गई। तो मासी सिनेमा सिर्फ खींच के कंटेंट तो अभी भी मैटर कर रहा है, नहीं तो इतनी जो मासी मूवीज आ रही हैं सबकी सब थोड़ी ना हिट हो जा रही हैं। वो हिट जो है वो कहीं ना कहीं कंटेंट है उसमें, तभी वो हिट हो रही है, लोगों को एंटरटेन कर पा रही है इसलिए। और ये मुझे लगता है ना, ये मासी सिनेमा वाला जो अभी दौर है, ये ना कुछ समय के बाद थोड़ा ठंडा पड़ेगा।
ये मासी सिनेमा का जो वायलेंस वाला अभी जो चल रहा है तो ये एक समय पे अपने चरम पे पहुंचेगा और फिर लौट के वही कंटेंट आएगा, कंटेंट ड्रिवन सिनेमा की फिर से बात होगी। अच्छा, तो इसमें मेरा जो एक चीज है, आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ। लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, उससे मेरी थोड़ी सी असहमति है इस पॉइंट पे कि मुझे लगता है ना कि मासी सिनेमा का ना जॉनरे चेंज हो सकता है। जैसे मैं इससे पहले भी एक बार हमने इस पे एक वीडियो भी बनाया था और बातचीत की थी कि 2010-12 का आप जो समय देखेंगे ना, तो उस समय इंडिया में जो मासी सिनेमा जो बन रही थी, तो उसमें जो पुलिसिया सिस्टम है ना, आप देखिए जितने भी स्टार्स है, आमिर खान ने भी वो तलाश मूवी बनाई थी, सलमान खान का आपका वांटेड और दबंग वो हो गया, अक्षय कुमार का आपका राउडी राठौर हो गया, तो वो पुलिस का रोल जो सबको करना बड़ा अच्छा लगता था उस समय। उसके बाद एनिमल का आपने जो कोट किया, वायलेंस वाला, वो एक दौर आया। तो मुझे लगता है ना कि मासी सिनेमा का ना जो जॉनरे होगा, मेकिंग स्टाइल होगा, वो एक सिमिलर होता है। अब जैसे अभी धुरंधर आई ना, तो जो स्पाई जो यूनिवर्स जो एक है और यशराज का, और जो स्पाई ओरिएंटेड जो सिनेमा जो उस थीम पे जो बनती है, उसका एक ना मेकिंग अप चेंज होगा, है ना। लेकिन मासी सिनेमा जो है ना, ये मेरा ऐसा ओपिनियन है, वो कभी नहीं बदलेगा, वो उसका दौर खत्म नहीं होगा। क्योंकि उसका रीजन ये है कि मुझे लगता है कि लोगों ने अब वापस ओटीटी और उस पे आते हैं कि लोगों ने किया ये है कि आप जो बोल रहे हैं ना कि लोग वापस से क्लासी सिनेमा पे आएंगे। क्लासी सिनेमा और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा ना चला है अपने अपने समय में। अगर मैं 12th फेल की बात करूं, है ना, तो 12th फेल जो है वो ऐसा विक्रांत में सी कोई बहुत बड़े स्टार नहीं है जिनके बदौलत लोग गए और जाकर के वो 100 करोड़ शायद कमा ली थी वो फिल्म वर्ल्ड वाइड या इंडिया में। तो दिक्कत क्या है कि 12th फेल के जैसी एक और फिल्म आई थी वरुण ग्रोवर की, ऑल इंडिया रैंक या ऐसे करके, जो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है ना कि इसको बनाया ही जा रहा है कि इसको फिल्म फेस्टिवल में हम दिखाएंगे और इसको जो है क्या बोलते हैं आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंट करेंगे। अब वो फिर क्या होता है ना कि फिल्म जब चलती नहीं है तो फिर वो वापस से गाली देने लगते हैं ऑडियंस को कि ऑडियंस को वही कचड़ा पसंद है, ऑडियंस को वही बेकार चीज पसंद है। अरे भाई, कचड़ा पसंद नहीं है, ऑडियंस को ना बढ़िया चीज देखना पसंद है। आप जो है, या तो आप फिर अगर फिल्म फेस्टिवल के लिए बना रहे हैं तो फिर आप कंप्लेन मत कीजिए कि लोग देखने क्यों नहीं जा रहे हैं। आप एक ही टॉपिक पे दोनों लोगों ने फिल्म बनाया, आप उसने फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाया तो इस वजह से लोग जाकर के देखे, है ना। अब क्या हो रहा है ना कि वो ना वो उसमें फंस गए हैं कि एक मासी भी होना चाहिए और क्लासी भी होना चाहिए, तो ना वो ठीक से वो क्लासी बन पा रहे हैं ना ठीक से वो मासी बन पा रहे हैं। मुझे लगता है ना कि मासी सिनेमा हो या आपको जो क्लासी सिनेमा हो, कंटेंट मायने रख रहा है कि आपका कंटेंट जो है वो बढ़िया होना चाहिए। वही मैं एक पॉइंट और बोलना चाह रहा था, इसीलिए मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि लोगों ने कंटेंट ड्रिवन सिनेमा को नकारा है। कंटेंट ड्रिवन सिनेमा आज भी पसंद किया जा रहा है और यही वजह है कि री रिलीज का दौर भी शुरू हुआ। करेक्ट, ठीक है। और हम जब ये देखते हैं कि वो हॉरर फिल्म तुम्बाड़ वो जब री रिलीज होती है और उसके कंटेंट को लेकर इतना चर्चा होता है, तो वो अपने री रिलीज के बाद ये भी घोषणा करते हैं कि हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, कितना कमा लेते हैं। तो कंटेंट हमेशा से लोगों को पसंद आता है, लेकिन ऐसा रखो कि इंसान इंगेज रहे उसके साथ। वो सुस्त ठंडी हवा चल रही है, उसका आवाज भी नहीं आ रहा है, कुछ आप कर ही नहीं, इतना रियलिस्टिक बना दे रहे हो। मुझे लगता है ना जो कल की जो फिल्म जो आई थी, हम लोग शायद साथ में ही देखे थे वो फिल्म, है ना। मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं वो फिल्म के अंदर पोटेंशियल था। पोटेंशियल शब्द सही नहीं होगा, मतलब लोगों को आशा था ना कि ये 1.5-2 हजार करोड़ कमाएगी। वो फिल्म कमा ली, 1000 करोड़ कमा ली है, लेकिन उसका अगर बजट देखें और प्रॉफिट देखें ना तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। और जितना उन लोगों को आशा था ना कि ये कमाएगी, उस लेवल का नहीं कमाई। उसका वन ऑफ द रीजन यही है जो आप बता रहे हो। मगर दूसरी चीज, जो लोग हैं वो 5 दिन 6 दिन जॉब करके एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनको सिनेमा में चाहिए एंटरटेनमेंट। वहां पे उनको पढ़ाई करने नहीं जाना, वो सिनेमा पढ़ने नहीं जा रहे। इसलिए जो होम बाउंड ले लें या ऑल इंडिया रैंक ले लें, वो उनके लिए है ही नहीं। जो आम लोग हैं उनके लिए वो मूवीज है ही नहीं, उनका अलग है। जो आर्ट सिनेमा देखते हैं उन लोगों के लिए है। हम इंटरटेन होने जा रहे हैं तो वो इंटरटेन मूवी ढूंढते हैं। जैसे सैयारे के ही हम एग्जाम्पल ले लें, लोगों को पसंद आई, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई स्टोरी नहीं थी उसकी, मगर वो 500 करोड़ कमा गई। लोगों को इंटरटेन किया, लोगों को टच हुई वो स्टोरी, बस इस वजह से, क्योंकि इंटरटेनमेंट उनका पर्पस रहता है। दूसरा आप बात कर रहे थे कि
जैसे कि ये सिनेमा है, सिनेमा में ओटीटी की बात करें तो ओटीटी को हम देखें तो वहाँ पे भी मास सिनेमा आ रहा है, मगर वहाँ पे कंटेंट को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ओटीटी को लोग जाके देख ही रहे हैं, क्योंकि हमें बिन वॉच करना है, हम महीने महीने सीरीज देख सकते हैं, हमको 2 घंटे 3 घंटे वाले एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए यहाँ पे। ओटीटी पे भी कचड़ा आ रहा है। हाँ, कचरा आ रहा है। मुझे याद है जब 2018 जब आपको सेक्रेट गेम्स जब आई, उसके बाद इनसाइड एज आया। हाँ, तो मतलब उस समय ये लग रहा था कि यही एक्टर्स जो सैफ अली खान है सेक्रेट गेम्स में, वही सैफ अली खान जब थिएटर में जब उसको पर्दे पे देख रहे हैं तब, और जो ओटीटी पे जब उसको देख रहे हैं, तो एक्टिंग में भी ना एक डिफरेंस पता चलता है। मैं यही अभी बात बोलने वाला था कि ओटीटी से अगर आप सिर्फ ओटीटी को सिर्फ इस तरीके से देखते हैं कि ओटीटी के आने से सिनेमा को नुकसान हो गया, तो ऐसी बात कतई भी नहीं है। ठीक है, 1% भी इसमें सच्चाई नहीं है। हाँ, थिएटर्स को नुकसान हुआ होगा। आज ओटीटी की वजह से सेफ जोन में है, वो पहले ही राइट्स बेचकर और अपना खर्चा निकाल लेते हैं बहुत हद तक। तो और बहुत सारे जो स्टार किड्स हैं, ये भी चलन शुरू हुआ है, उनकी फिल्में सीधे ओटीटी पे लॉन्च की जाती है। क्या ये एक रीजन है क्या कि लोगों ने जो क्लासी सिनेमा या वैसा सिनेमा जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा है, उसको ओटीटी की वजह से लोगों ने सिनेमा हॉल में देखना बंद कर दिया है, क्योंकि दिमाग में पहले से सेट है कि ओटीटी पे आएगा ही, वहीं पर देख लेंगे। मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं है कि ओटीटी की वजह से कंटेंट ड्रिवन सिनेमा को लेकर लोग हॉल की। तुम्बाड़ सबसे बड़ा एग्जांपल है, मैं फिर से तुम्बाड़ का नाम ले रहा हूँ। री रिलीज के बाद तुम्बाड़ ज्यादा कमाती है। तुम्बाड़ के कमाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसका कंटेंट था। हॉल में बहुत सारी चीजें होती है। हाँ, मासी सिनेमा के साथ ये वाला चीज है कि उसमें बहुत सारा साउंड होता है, म्यूजिक होता है, गाने होते हैं, एक्शन सीक्वेंस होता है, वीएफएक्स होता है, तो हर चीज को बड़े पर्दे पर देखने में एक अलग मजा तो आता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही वजह नहीं है। और एक और रीजन जो मुझे लगता है, क्या हो रहा है ना, जैसे होम बाउंड जैसी फिल्में हैं ना, इनका प्रमोशन भी उस तरीके से नहीं होता। करेक्ट, ये बहुत बड़ा रीजन है। जितना प्रमोशन धुरंधर का हुआ, जितना प्रमोशन एनिमल का हुआ, जितना मानसिकता भी है आपको पता है कि लोग नहीं आएंगे, लेकिन आप इसी वजह से आप उसको प्रमोट भी नहीं कर रहे। और इस मामले में ना मैं भले लोग उसको कुछ बोले, आमिर खान को मैं बहुत सही मानता हूँ। बिल्कुल, सीक्रेट सुपरस्टार आप देखिए, वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ कमाई है वो क्यों फिल्म। कमा ली? और उस फिल्म में आमिर खान का बहुत ऐसा गेस्ट अपीयरेंस जैसा रोल है। बिल्कुल, लापता लेडी जैसे रिलीज हुई ना ओटीटी पे, तो उसने व्यूअरशिप के मामले में एनिमल को पीछे छोड़ दिया। उसने एनिमल से ज्यादा व्यूअरशिप गेन किया। तो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा था, उसको प्रमोट भी उस तरीके से किया गया। तो प्रमोट जब किया गया तो आपको उसका रिजल्ट भी दिखता है। एक चीज लास्ट में मुझे ये पूछना है कि क्या साउथ सिनेमा ने ये मासी जो कल्चर है उसको हाइब्रिड, मतलब उसको बड़े लेवल पे प्रमोट करने का उसको आप क्रेडिट देते हैं साउथ सिनेमा को? अगर मतलब आंकड़ों पे जाएं, हाँ, मतलब ऑब्वियसली आंकड़ों के हिसाब से तो यस, ठीक है, क्योंकि बैक टू बैक ऐसी फिल्में आई हैं जो कि बॉलीवुड लाने में ऐसी फिल्में मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा। चाहे वो पुष्पा 2 हो, चाहे फिर बाहुबली का पूरा सेगमेंट हो, या फिर अभी वाराणसी जो केजीएफ वगैरह, बहुत सारी से आया है ये कल्चर। ठीक है, तो हाँ, क्रेडिट जाता है। एक्चुअली वो पहले से ही वैसा फिल्म, पहले से हम चेंज हुए हैं, वो वैसा ही हमने जाना देखना शुरू कर दिया। और इसमें बहुत हद तक उसका भी योगदान है कि हिंदी में डब होके आ रही है। अल्लू अर्जुन को लोग पहले से जानते थे, पुष्पा से ही नहीं जानते। अरे पुष्पा जो है साउथ की फिल्म हो करके हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड पुष्पा के पास है, जो ओरिजिनली एक हिंदी फिल्म भी नहीं है। अल्लू अर्जुन को आज से थोड़ी ना लोग जानते हैं। अल्लू अर्जुन को तो आप बिहार में वो क्या कहते हैं, बच्चा स्क्रीन पे जो है गोल्ड माइंस का यूट्यूब चैनल लगा के देख रहा था, डाउनलोड करवाता था। ठीक है, तो अल्लू अर्जुन को लोग जान रहे थे। हिंदी में डब होना और उसको वाइडर स्पेस मिलना है, स्क्रीन्स मिलना, ये बहुत बड़ा रीजन है। वो जो लोग थे जो फोन पे देख रहे थे, अब जाके वही लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसे कि हम देखें कि कंक्लूड करता हूँ तो मास सिनेमा और जो आर्ट सिनेमा की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों लोग देखना पसंद करते हैं। जैसे भैया ने बताया कि कोविड में लोग बंद थे, लोगों को बड़ी स्क्रीन पे कुछ देखना था, फोन पे देख देख के या लैपटॉप में देख देख के बोर हो गए थे। और वो एक बड़ा रीजन है कि जो स्विच हुआ है कमाई के मामले में। और अल्लू अर्जुन की अभी बात की, ये सब लोगों को लोग पहले से जानते थे। हम लोगों ने टीवी पे तक इन लोगों को देखा है। मास का इतने मीम्स बनते हैं अभी तक, अगर देखोगे तो
तो ये सारी जो चीजें हैं ये एकदम से आया नहीं है, लोगों को पहले से था। और जो हमारी जो अभी जनरेशन आ रही है, जेनजी जिसको कहा जा रहा है, उन लोगों ने अपने बचपन में टीवी पे जो चीजें देखी थी उनको अब वो बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, और बड़ी स्क्रीन पे वो उसी लेवल पे उसी मास तरीके से आ रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं देखने और उसको पसंद कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आर्ट फिल्म्स लोग नहीं देख रहे हैं, जैसे भैया ने बताया कि प्रमोशन का ही दिक्कत है। प्रमोशन जितना हो रहा है उसी वजह से देखी जा रही है। होम बाउंड का प्रमोशन नहीं था, मगर यहाँ पे हम बात करें लापता लेडीज या हम उसकी बात करें 12th फेल, इनका प्रमोशन ठीक ठाक हुआ था, इस वजह से लोगों ने देखे भी। ठीक है, तो कंक्लूजन पूरे इस डिस्कशन का ये निकला है, जिसको मैंने 4-5 पॉइंट्स में लिखे हैं कि ऐसा लग रहा था कि लोगों ने इवेंट फिल्म को थिएटर और क्लासिक को ओटीटी के लिए रखा है, लेकिन जब हम डिस्कशन पूरा किए तो ऐसा ये जरूरी नहीं है। मासी सिनेमा हो बट वो लेजी ना हो। अगर वो लेजी फिल्म होगी तो मासी हो या क्लासी हो, लोग उसको थिएटर में भी नहीं देखेंगे और ओटीटी पे भी नहीं देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्लासी सिनेमा भी हो पर रिलेटेबल हो, लाइक मतलब 12th फेल हो गया, उसके बाद अगर आप लापता लेडीज हो गया, तो अगर इस तरह की अगर फिल्में होंगी तो लोग उसको देखेंगे। सिनेमा हॉल में भी देखते हैं, जैसा कि भैया ने बताया, अगर उसका बढ़िया से प्रमोशन उसको मिलता और बढ़िया से उसको प्रमोट किया जाता तो लोग सिनेमा हॉल में भी देखते हैं। सिनेमा हॉल में लोग नहीं देखे, लेकिन ओटीटी पे लापता लेडीज को लोगों ने बनाने से मतलब नहीं है ना, हाँ, प्रोडक्ट है भी एग्जिस्ट भी करता है या हाँ, नहीं, उसको आपको बेचना आना चाहिए। उसके बाद साउथ सिनेमा ने मासी सिनेमा को मतलब बड़े लेवल पे जो प्रोजेक्ट जो किया है उसका बहुत एक क्रेडिट जो है वो साउथ सिनेमा को जाता है। उसके अलावा 1000 करोड़ का जो चस्का है वो बाहुबली ने लगाया है। और तो यही पूरा है कि मासी सिनेमा और क्लासी सिनेमा जो है ये एक डिबेट तक ठीक है, लेकिन जब हम धरातल पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर एक सटीक उसका अगर बढ़िया से प्रमोट किया जाए तो क्लासी सिनेमा भी सिनेमा हॉल में चलेगा और बढ़िया से प्रमोट हो, सब कुछ अच्छा से हो। लेकिन पहले दिन क्या बोलते हैं उसको, एडवांस बुकिंग से आपका 50 करोड़ तो कमा लेगी। आमिर खान की एक फिल्म आई थी, कौन सी फिल्म थी जिसमें नहीं वो सीक्रेट सुपर, जिसमें अमिताभ बच्चन थे और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। एडवांस बुकिंग की वजह से पहले दिन तो रिकॉर्ड बना लिए थे 50 करोड़, लेकिन फिल्म जो है वो बाद में फ्लॉप हो गई क्योंकि उसमें कंटेंट नहीं था। ओजी की तरह है ना, ओजी की तरह। ओजी ने भी पहले दिन 150 करोड़ के आसपास, 155 करोड़। तो ये मासी सिनेमा क्लासी सिनेमा काफी हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा है। एक आध अपवाद अगर हम छोड़ दें तो हाँ, आपने हाइप किस तरीके की बनाई हाँ फिल्म को। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।